Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to be completing animal classification. Last lecture में हमने डिस्कस की थी classification on the basis of the presence or absence of tissues and on the number of tissue layers. आज के lecture में हम डिस्कस करने वाले हैं based on body symmetry. They are classified into two subkingdoms. Body symmetry की basis पे भी दो subkingdoms बन रहे हैं. एक grade radiata है. Radiata radial symmetry के लिए show कर रहा है. बॉडी जो है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज होगी. जो प्लेन पास कर रहा होता है सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड्स द एनिमल इन इक्वल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड कर देता है. इट इज कंसिडर्ड एज अडेप्टेशन फॉर सिसाइल लाइफ के लिए एक अडेप्टेशन कंसिडर की जाती है. और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आएगा? इसकी एग्जांपल में हमारे पास जेली फिश और सी एनिमोन आ जाएंगे. ये दोनों जो है हमारे पास फाइलम निडीरिया की एनिमल्स हैं. सेकंड जो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे सब किंगडम है दैट इज ग्रेड बायलेट्रिया. बाय का मतलब होता है टू, लेट्रिया मतलब लेटरल साइड्स बन रही हैं दो. अब इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे हो रहा है. तो डिवीजन ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन ओनली इन वन प्लेन. एक प्लेन के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन जो है एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी. Mostly head is present at the anterior part and tail is present at the posterior part. हेड जो होता है वो अगली सरफेस पे, एंटीरियर का मतलब होता है द फ्रंटल सरफेस, तो उस पे प्रेजेंट होगा. और टेल जो है वो बैक साइड पे प्रेजेंट होगी, पिछली सरफेस पे प्रेजेंट होगी. एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं, नीमाटोड्स हैं, आर्थ्रोपोडा हैं, एनिलिडा हैं और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो ग्रेट बायलेट्रिया के हैं. Classification of animal kingdom is based on body cavity. Body cavity or coelom is a fluid-filled space between the outer body wall and digestive tube. Body की बाहर की wall और digestive tube के दरमियान एक fluid filled space होती है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं coelom और body cavity. You have to remember कि coelom होती क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे. क्लासिफाई कैसे होते हैं? एक तो होंगे एक सीलोमेट्स, एक होंगे पिसीडोसीलोमेट्स और एक होंगे सीलोमेट्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए सीलोमेट्स को. ए सीलोमेट्स का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है नो और सीलोमेट्स मतलब सीलम. तो नो सीलम होगा या नो बॉडी कैविटी. ए सीलोमेट्स के केस में कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी. Mesoderm forms a loose cellular tissue, mesenchyme or parenchyme, and fills the space between ectoderm and endoderm. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान स्पेस कैसे फिल होगी कि एक लूज सेलुलर टिश्यू जो है ना वो मेसोडर्म फॉर्म कर देती है. और इस लूज सेलुलर टिश्यू की फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? या तो मेसेनकाइमा भी हो सकती है, पेरेनकाइमा भी हो सकती है. और इस तरीके से एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जितनी भी स्पेस है वो फिल्ड हो जाएगी. गट जो होगी वो इसकी सैक टाइप की होगी. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है फ्लेम सेल से बना होता है. दिस इज आस्क्ड रिपीटेडली इन एमसीक्यूज के किसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फ्लेम सेल से बना हुआ है. तो आपने याद रखना है ए सीलोमेट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लेम सेल्स. इसकी एग्जांपल क्या आएगी? प्लेटिहेल्मिन्थीज. अब वो इस तरह भी कर सकते हैं, आपसे पूछ लें कि एग्जांपल का नाम देके पूछ लें कि एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थीज में कौन सी बॉडी कैविटी है. तो एग्जांपल से भी आपने याद रखना है कि जो प्लेटिहेल्मिन्थीज होंगी उनकी गट जो होगी वो सैक टाइप होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल से बना होगा, दे आर एसीलोमेट्स, तो इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज सीडोसिलोमेट्स. सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है? सीडो का मतलब होता है फॉल्स. तो फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. फॉल्स बॉडी कैविटी किधर प्रेजेंट होगी? बॉडी कैविटी develops between mesoderm and endoderm and is a false body cavity. क्योंकि बॉडी कैविटी मेसोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान डेवलप कर रही है इसलिए ये एक false body cavity है. It has no relation with excretory and reproductive organs. excretory reproductive organs के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है. Externally, it is bound by muscles and internally by cuticle of intestines. Externally इसको muscles जो हैं वो cover कर रहे हैं, bound कर रहे हैं, और internally जो है intestine की जो cuticle है, जो intestine की covering है वो इसको cover कर रही है. इसकी example में आएगा Ascomanthes. Finally, coelomates. Coelomates नाम से पता चल रहा है इनके अंदर सीलम प्रेजेंट होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी. बॉडी कैविटी होगी किधर? प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल.
बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में होगी एंड इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म. It splits into outer parietal layer which underlines the body wall and visceral layer which surrounds alimentary canal. अब ये जो सीलम की लेयर्स है ना, दो लेयर्स बन रही हैं. एक आउटर लेयर होगी, एक विसरल लेयर या इनर लेयर. विसरल इंटरनल के लिए यूज होता है, तो इससे आपने याद रखना है आउटर तो बाहर वाली लेयर. आउटर पेराइटल लेयर है विच अंडरलाइंस द बॉडी वॉल को अंडरलाइन करे हुए है, बॉडी वॉल को कवर किए हुए है. एंड द visceral लेयर वो एलिमेंट्री कैनाल को कवर करेगी. इट इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड. इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. एग्जांपल्स इसकी एनालिस्ट से कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं दे ऑल आर बेसिकली सीलोमेट्स. अब हम बॉडी कैविटी की बेसिस पे डायग्राम देख लेते हैं, तो आपको मजीद क्लियर होते जाएंगे तीनों. आप बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे तीनों के दरमियान. सबसे पहले एसीलोमेट्स है. एसीलोमेट्स में क्या हो रहा है कि एक एक्टोडर्म है, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट एंडोडर्म है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मीजोडर्म है. देयर इज नो सीलम, नो बॉडी कैविटी, हेंस दे आर एसीलोमेट्स. एसीलोमेट्स की एग्जांपल लिखी हुई है फ्लैटवर्म्स. फ्लैटवर्म्स बेसिकली प्लेटिहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम है, तो ये भी आप याद रखें. देन इज pseudocoelomates. Pseudocoelomates में भी आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मीजोडर्म है. मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये जो व्हाइट कैविटी नजर आ रही है, दिस इज द सीलम. और क्योंकि ये सीलम जो है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान नहीं बन रहा, बल्कि एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान बन रहा है, हेंस इट इज द फॉल्स सीलम. इट्स नॉट एन एक्चुअल सीलम, इसलिए हम इसको कहते हैं pseudocoelom. Then is the coelomates. Coelomates में outermost is the ectoderm and innermost is the endoderm. यहाँ पे ये mesoderm देखें आप, तो mesoderm के बाहर यहाँ पे ये सीलम प्रेजेंट है. ये सीलम हमारे पास आउटर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में प्रेजेंट है, इस वजह से दिस इज एन एक्चुअल सीलम. अब सीलोमेट्स को डिस्कस कर लेते हैं. सीलोमेट्स की दो डिविजन्स होती हैं. एक प्रोटेरोस्टोमिया है. प्रोटेरोस्टोमिया प्रो. प्रो का मतलब होता है फर्स्ट. स्टोमिया इज फॉर द माउथ. तो पहले माउथ की फॉर्मेशन हो रही है. किससे माउथ की फॉर्मेशन होगी? द माउथ ऑफ दीज एनिमल्स अराइजेस फ्रॉम ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोर पहले किसको फॉर्म करेगा? माउथ को फॉर्म करेगा. सीलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग मीजोडर्म. मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलम बनता है, बॉडी कैविटी बनती है, और इसको हम कहते हैं शीजोसीलस. Mesoderm is derived from anterior lip of blastopore. Blastopore की anterior lip से mesoderm derived है. सीलम जो है वो बन रहा है splitting of mesoderm से, और mesoderm बन रहा है anterior lip of blastopore से. क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट. इसकी जो क्लीवेज होगी वो स्पाइरल होगी. क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन. स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट क्लीवेज होगी. एग्जांपल्स इसकी क्या आ जाएंगी? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. सीलोमेट्स में जो हमारे पास सेकंड टाइप है दैट इज ड्यूटेरोस्टोमिया. ड्यूटेरो का क्या मतलब है? ड्यूटेरो का मतलब होता है बाद में, सेकेंडली बनने वाला, लेटर बनने वाला. तो लेटर यहाँ पे माउथ बनेगा. तो फर्स्टली हमारे पास क्या बनता है इन एनिमल्स में? एनस इज फॉर्म्ड बाय ब्लास्टोपोर फर्स्टली एंड देन द माउथ इज फॉर्म्ड लेटर. सीलोम इज डेवलप्ड फ्रॉम आर्केंटीरॉन. आर्केंटीरॉन से सीलोम डेवलप करता है और इसको हम कहते हैं एंटीरोसीलस. वहां पे शीजोसीलस था, यहाँ पे एंटीरोसीलस है. आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, मिक्स नहीं करना. मेसोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट. मेसोडर्म डेवलपिंग गट की वॉल से डेवलप कर रही है. एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉडी कैविटी हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स गट एंड न्यूरोसेंसरी सिस्टम. गट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और न्यूरोसेंसरी सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. ए ऑप्शन इज एसीलोमेट्स, बी ऑप्शन इज सीडोसीलोमेट्स, सी ऑप्शन इज सीलोमेट्स एंड डी ऑप्शन इज नन. सोल्यूशन डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का. करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सीलोमेट्स. सीलोमेट्स में वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं. जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं दे आर द मोस्ट डेवलप्ड इन सीलोमेट्स. तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि सीलोमेट्स आर द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल द बॉडी कैविटी टाइप्स.
Hope today's lecture is clear. Thank you very much.